औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीलॉग का सिलसिला जारी है जनाब। द मॉडर्न हाउस बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी गोकी व गुन्ना कलां के तमाम मेम्बरान को, दोस्तों को और बुज़ुर्गों को नौफल ज़की की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का जो वीलॉग है वो है कि जो कब्ज़ा ग्रुप है, सोसाइटी मैनेजमेंट है, वो कैसे कब्ज़ा ग्रुप में तब्दील हुई है। आप लोगों ने के पास हमारे पास मॉडर्न वेलफेयर सोसाइटी ने 2007 का जो नक्शा हाई कोर्ट में इन्होंने डेवलपमेंट करवाया हुआ है, उसको बेस बनाया हुआ है सेक्रेटरी कोऑपरेटिव ने भी उसके आर्डर के मुताबिक, और उसमें तब्दीली करने पे पाबंदी लगाई हुई है। इसी तरह कुछ अर्सा पहले 7-8 साल पहले या 8-9 साल पहले मेरे बरखुरदार ने एक एप्लीकेशन दी। ग्राउंड्स वगैरह जब ये सेल करना चाहते थे तो CMT इंक्वायरी लगी। CMT यानी कि चीफ मिनिस्टर टीम आई, उसने इंक्वायरी की। जॉइंट रजिस्ट्रार साहब थे, वो साथ आए। तो उन्होंने जो ग्राउंड्स वगैरह थी, ओपन स्पेसेस थी ना, वो बहुत ज़्यादा को रेड लाइन करके इनके सिग्नेचर ले लिए नक्शे में। उसके बाद इन्होंने मेम्बरान पे जुल्म शुरू कर दिए, डेवलपमेंट चार्जेस इंक्रीज़ कर दिए। जो वहाँ पे ट्रांसफ़र के लिए जाता है उसको बेइंतहा जो है ना वो कर दी। उससे पहले क्या था, जो ओपन स्पेस मिली है उसके प्लाट बनाए हैं ग्राउंड किसी के, तो वो सेल कर दिए। सेल कैसे किए हैं? 15,000 रुपये सोसाइटी में जमा करवाए हैं और 1.5-2 लाख रुपये मरला के हिसाब से बेचे हैं। और ऊपर वाले जो पैसे हैं वो हसन फ्रंट मैन जो थे वो ये काम करते थे। अब कुछ अर्सा से ये सिलसिला जब बंद हुआ है तो इन्होंने क्या किया है, जब वो ग्राउंड्स वगैरह या बड़ी बड़ी ओपन स्पेसेस जो हैं वो रेड लाइन के अंदर आ गए, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के नोटिस में आ गया कि ये चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, आप लोग याद गुन्ना कलां वालों को पता होगा, मस्जिद उन्होंने वहाँ पे भेज दी। 4 कनाल वाली मस्जिद भेज के 18 या 20 कनाल मरले में जो है बना दी। पार्क के इर्द गिर्द इन्होंने जगह भेज दी। क्रिकेट की ग्राउंड थी वो बेच दी, उधर जो स्कूल की जगह थी वो बेच दी, कब्रिस्तान की जगह बेच दी। ये सारी चीज़ें वहाँ पे इन्होंने बेच की। क्या किया, उनके प्लाट बनाए 15,000 रुपये मरला के हिसाब से जो है ना वो सोसाइटी में पैसे जमा कराए, और उसके ऊपर 2-2 लाख रुपये पर मरला के हिसाब से जो है ना वो पैसा कमा के तो कब्ज़ा ग्रुप लीडर को दे दिया। अब दोबारा अब ये सिलसिला कार जो शुरू हुआ हुआ 2 साल से शुरू हुआ हुआ है, उस आहिस्ता 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 तो हमारे सामने आ रहा है। हमने बसीयत अपोजिशन जहाँ जहाँ रुकावट पेश कर सकते थे हमने वहाँ पे रुकावट पेश की है। उसके अगेंस्ट हम पे पर्चे भी हुए हैं, FIR भी इन्होंने कुछ लोगों ने करवाई। स्टे के ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पैसे हमारे लगे हैं। स्टे के लिए कानूनी कार्रवाई करने के लिए आपको पता है वकील हायर करने पड़ते हैं। कौन कौन सी जगह फेज़ 1 में इस वक्त मस्जिद की जगह अनाउंस की हुई वो इन्होंने सेल कर दी A एंड G ब्लॉक में। S ब्लॉक कर कह रहे हैं कि जो अरशाद अहमद ख़ान के दौर में गवर्नमेंट ने एक नक्शा पास किया था, बहुत खूबसूरत नक्शा, स्ट्रेट रोड्स हैं दोनों तरफ, दाएं राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट एंड मशरक़ तो मगरब से भी और शुमाल से जनूब की तरफ भी बिल्कुल स्ट्रेट रोड्स हैं। अब उन्होंने क्या किया कि प्लाटिंग की जब S ब्लॉक की, तो उन्होंने आमने सामने जो दुकानें बनी उनकी एक तादाद बनाई। उसके बाद जो एक तरफ भी जगह थोड़ी सी बच गई, दूसरी तरफ भी जगह थोड़ी सी बच गई। उन्होंने दोनों साइडों पे जहाँ पे दुकान ख़त्म हुई उसके आगे स्पेस छोड़ी। अब ये साहब जो है ना वो सेल आउट करना जा रहे हैं। एक प्लाट आया है, उसके आगे जो है ना वो चूक स्ट्रेट रोडें जो सीधी रखी, तो जहाँ पे वो प्लाट की थोड़ी सी नुक्कड़ सी बनी, चूक जिसको कहते हैं, अब वो चूकें जो है ना वो बेच रहे हैं। हालांकि वो वैसे ही छोड़ दी कि चलो यार ग्रीन बेल्ट लगेगी, अच्छा लगेगा। जहाँ पे मॉडर्न सोसाइटी के अरशाद अहमद ख़ान के दौर में ये हुआ कि बाउंड्री वाल बनाने के लिए जो 7 मुल्हिका जगह थी ना, उसमें और प्लाटों के दरमियान कोई 12-12 फुट की जगह छोड़ दी, कहीं 10 फुट की जगह छोड़ दी, कहीं 8 फुट की जगह छोड़ दी, कहीं 16 फुट की जगह छोड़ दी। वो किस लिए कि वहाँ पे किसी दौर में बाउंड्री वाल बनाएंगे, जब आबादी हो जाएगी तो वो सेफ्टी रहेगी। सर्विस रोड जो है ना वो बाउंड्री वाल के आगे, आपने अब भी सोसाइटीज़ में देखा होगा, अक्सर जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे ऐसे ही है। वो चूँकि ये भी गवर्नमेंट की सोसाइटी थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, इसलिए इसमें भी वही चीज़ जो है ना उसको मेंशन किया गया। इन्होंने वो सारी जो है ना साहब बहादुर ने वो बेचनी शुरू कर दी अपनी विरासती प्रॉपर्टी समझ के, अपनी प्रॉपर्टी समझ के। अब ये क्या कर रहे हैं
वो गलियां भी बेच दी, सड़कें भी बेच दी, जो रास्ते इस तरह के थे वो भी बेच दिए। जो ग्राउंड मतलब दूसरी प्रॉपर्टी है, कोई दूसरे गांव की प्रॉपर्टी है, उसके साथ जो रास्ता छोड़ा हुआ है, जगह छोड़ी हुई है, वो जो जिन जिन का प्लाट था उनको अलाट कर दी। ज़बरदस्ती भी अलाट की हैं कि भाई अगर आप ना बेचेंगे तो मैं वहाँ पे एक दो मिसालें भी हैं कि जी वो वहाँ पे 8-8 मरले के प्लाट बना के पीछे सेल कर दिए। अब ये सिलसिला थम नहीं रहा। हमने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के पास भी भेज किया था, अपोजिशन जो है ना ये केस पुट अप किया हुआ है, लेकिन अब कब्ज़ा ग्रुप जो है ना वो स्ट्रांग हो गया हुआ हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा। ये रियासत को साथ मिला रहे थे। इन्होंने एक दो जगह पे कब्ज़ा किया है, उसमें रियासत को साथ मिला दिया। रियासत मतलब कि जो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन को कंट्रोल करने वाले इदारे हैं उनको साथ मिला दिया। और वो ढिठाई के साथ चंद पैसों की खातिर वो भी मिली हैं। करोड़ों रुपए का इन्होंने घपला किया, लेकिन सोसाइटी को 1 रुपये का उसका एडवांटेज नहीं हुआ। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी सोसाइटी की कोडियों के भाव सोसाइटी में पैसे जमा कराएं, लेकिन वो जो करोड़ों रुपए हैं ना वो अपनी ही जेब में डालें। मिसालें मैंने आपको दे दी हैं। एस ब्लॉक है, आप क्या नहीं, ये जो जबले नूर है उसके पास इन्होंने जनाब जगह थी थोड़ी सी, मेरा 8 फुट फ्रंट था और वो लंबाई गहरी थी तकरीबन 12-14 फुट या 25 फुट के करीब है। वहाँ पे जनाब कमर्शियल उसको नंबर 1 अलाट कर दिया तो दे दिए। इसी तरह मोमा कलां में रास्ता था, तकरीबन 10 फुट की जगह थी, साथ जो है ना वो जलाल टाउन का ज़मीन लगती थी, वो रास्ता सेल आउट कर दिया। इसी तरह भोला टाउन के साथ चूक है, वो सेल कर दिए। सामने सामने मिसाल है, ये जो ऑफिस है सोसाइटी का, ये पूरी एक जो है ना जगह थी, वहाँ पे एक साइड से पहले नर्सरी बनाई है, नर्सरी के बाद जनाब ये सोसाइटी की नर्सरी है, अब वहाँ को प्लाटिंग करके भेज दिए। सोसाइटी में 15,000 रुपये मरला के हिसाब से पैसे जमा किए हैं, और वो जो जगह है वो इस वक्त तकरीबन 12 से 14 लाख रुपए मरला के हिसाब से वो जगह है जो सेल आउट किया। बाकी पैसे कहाँ गए, किसकी पॉकेट में गए, ये आप मेम्बरान बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और फिर उसके ऊपर ये देखें जुल्म क्या है। जुल्म ये है कि उसके सीवरेज के पैसे भी अपनी पॉकेट में, उसके वाटर सप्लाई के पैसे भी अपनी पॉकेट में। क्यों? क्योंकि उनको नया नंबर ही अलाट नहीं कर सकते। रजिस्ट्रार ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि नया नंबर नई प्लाटिंग करोगे तो जनाब उसकी वहाँ पे इजाज़त लेनी पड़नी है। अब नई प्लाटिंग हो नहीं सकती, प्लाट पूरे तादाद में मौजूद है कि भाई इतनी तादाद में प्लाट है। अब उनके ऊपर जो इनकम आ रही है उनकी ट्रांसफ़र की, उनकी ये गैस एंड सप्लाई की, वो भी सिर्फ अपनी पॉकेट में। और अगर मेम्बरान जाके कंप्लेंट करें कि भाई पानी नहीं आ रहा, 8 महीने से आपने मोटरें नहीं चलाई, मेम्बरान जाते हैं, वो कहते हैं कि जनाब इनकम नहीं है। ओ भाई ये सीवरेज का निज़ाम ख़राब हुआ है, इसका कुछ करो। आए दिन जनाब रिपोर्ट लगाई होती है तो सोशल मीडिया पे तस्वीरें खींच के अपग्रेडेशन अपग्रेडेशन अपग्रेडेशन। 3 इलेक्शन हो गए जो हमने कंटेस्ट किए हैं, 2017, 2020, 21, 2024 का। हर इलेक्शन में इनकी ये कंपेन होती है जनाब के जो रिकॉर्ड तरक्याती काम, और रिकॉर्ड तरक्याती काम ऐसे हो रहे हैं कि ग्राफ ऊपर जाने की बजाय नीचे जा रहा है। जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना वो ऊपर जाने की बजाय नीचे जा रहा है। इन तमाम चीज़ों की डिटेल्स में इंशाल्लाह ताला आपके साथ वन बाय वन वीलॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोगों से ये गुजारिश है कि हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियोस मॉडल टाउन के लोगों तक पहुँचाएँ ताकि उनको पता चल सके कि कब्ज़ा माफिया जो है वो इस वक्त कैसे हमारे एसेट्स को लूट रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए मेरे अगले वीलॉग तक के लिए। दुआओं में याद रखिएगा, और जिस तरह आपने पहले मॉडर्न वेलफेयर सोसाइटी के ऊपर एतमाद रखा है, आज तक एतमाद कायम है, आइंदा भी उस एतमाद को बहाल रखिएगा। हम लोग आपके शाना बशाना आपके हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। हमने अपने आने वाली नस्लों के हकूक़ के लिए जो है ना इस मैनेजिंग कमेटी या इस ग्रुप के साथ, इनकी पॉलिसीज़ के साथ इख्तलाफात हैं, और वो इंशाअल्लाह ताला जब तक ये सारा मामलात मेम्बरान के हक़ में नहीं होंगे ये इख्तलाफात जारी रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।